जय श्री राम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ के 107वें दिन की कथा में। श्री रामचरितमानस वार्षिक पाठ में हम प्रतिदिन 3 दोहे और मंगलवार के दिन 6 दोहे पढ़ते हैं, जिससे हमारी संपूर्ण रामायण 1 वर्ष से पहले 11 महीने में पूर्ण हो जाती है। जिन भक्तजनों पे समय की कमी रहती है वे श्री रामचरितमानस के मात्र 3 दोहे पढ़कर 10 से 15 मिनट देकर अपना जीवन सफल बना सकते हैं। अपने जीवन में आध्यात्मिकता भक्ति को शामिल कर सकते हैं और इस मनुष्य जीवन लेने का फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने इस मनुष्य जीवन को सफल बना सकते हैं। श्री रामचरितमानस जो कि श्री तुलसीदास जी द्वारा रचित है, एक महान रचना है। अभी तक हम बालकांड का पाठ कर चुके हैं, जो कि वार्षिक पाठ में 106 दिन की कथा हो चुकी है। लगभग 3.5 महीने हमें हो चुके हैं। हम हिंदू नववर्ष के जब हिंदू नववर्ष प्रारंभ होता है तो उस दिन से श्री रामचरितमानस पढ़ना आरंभ करते हैं और अगले 11 महीने में यह हमारी संपूर्ण रामायण पूर्ण हो जाएगी। श्री रामचरितमानस का पाठ करने से पूर्व हम सभी देवी देवताओं का आह्वान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें भक्ति मार्ग पर चलाने में हमारी मदद करें, अपना आशीर्वाद प्रदान करें। सर्वप्रथम हम श्री शिव शंकर भोलेनाथ, श्री शिव शंभू, पार्वती माता, दुर्गी माता का प्रणाम करते हैं, उनका आह्वान करते हैं, जिन्होंने श्री राम नाम की रचना की और संसार को राम नाम प्रदान किया। तत्पश्चात सभी गुरुजनों, सभी देवी देवताओं, सरस्वती माँ, गणेश जी महाराज, जय बजरंगबली, सभी को प्रणाम व आह्वान करते हैं कि वे भी हमारे श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हों और हमें अपना आशीर्वाद प्रदान करें। तो भक्तजनों, शुरू करते हैं आज की कथा। आज से हमारा द्वितीय सोपान, दूसरा भाग आरंभ हो रहा है। अयोध्या कांड। श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विज्यते। श्री रामचरितमानस द्वितीय सोपान, अयोध्या कांड, मंगल आचरण। श्लोक। यस्यांगे च विभाति भूधरसुता देवापगा मस्तके भाले बाल विदुर्गले च गरिलं यशोरसि व्यालिराट सो अयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिप सर्वदा सर्वगत शिव शशि निभ श्री शंकर पातु माम। जिनकी गोद में हिमाचल सुधा पार्वती जी, मस्तक पर गंगा जी, ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा, कंठ में हलाहल विष और वक्ष स्थल पर सर्पराज से शोभित हैं, वे भस्म से विभूषित देवताओं में श्रेष्ठ सर्वेश्वर संहार करता या भक्तों के पाप नाशक सर्वव्यापक कल्याण रूप चंद्रमा के समान शुभ्र वर्ण श्री शंकर जी सदा मेरी रक्षा करें। प्रसन्नताम याने गता अभिषेक तसताने ममिले वनवास दुखत मुखाम्बुज श्री रघुनंद नश्य मे सदास्तु सा मंजुल मंगल प्रदा। रघुकुल को आनंद देने वाले श्री रामचंद्र जी के मुखारविंद की जो शोभा राज्याभिषेक की बात सुनकर न तो प्रसन्नता को प्राप्त हुई और न वनवास के दुख से मलिन ही हुई, वह मुख कमल की छवि मेरे लिए सदा सुंदर मंगलों की देने वाली हो। नीलांबुज श्यामांग कोमलांग सीता समारोपित वाम भागम पाणो मासाय चारुचापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। नीले कमल के समान श्याम और कोमल जिनके अंग हैं, श्री सीता जी जिनके वाम भाग में विराजमान हैं और जिनके हाथों में क्रमशः अमोघ बाण और सुंदर धनुष है, उन रघुवंश के स्वामी श्री रामचंद्र जी को मैं नमस्कार करता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी
भर नव रघुवर बल भजसो योदायक बलिचारी। श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करके मैं श्री रघुनाथ जी के उस निर्मल यश का वर्णन करता हूँ जो चारों फलों को धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला है। जब ते रामू ब्याही घरे आए नित नव मंगल मोद बधाए। भुवन चारी दस बोधर भारी सुकृत मेघ बरसहि सुख बारी। जब से श्री रामचंद्र जी विवाह करके घर आए तब से अयोध्या में नित्य नए मंगल हो रहे हैं और आनंद के बधावे बज रहे हैं। 14 लोक रूपी बड़े भारी पर्वतों पर पुण्य रूपी मेघ सुख रूपी जल बरसा रहे हैं। रिद्धि सिद्धि संपत्ति नदी सुहाई उमेगी अवध अम्बुदी कहूँ आई। मणि गणपुर नर नारी सुजाति सुचि अमोल सुंदर सब भांति। रिद्धि सिद्धि और संपत्ति रूपी सुहावनी नदियाँ उमड़ उमड़ कर अयोध्या रूपी समुद्र में आ मिली। नगर के स्त्री पुरुष अच्छी जाति के मणियों के समूह हैं जो सब प्रकार से पवित्र अमूल्य और सुंदर हैं। कही न जाई कछु नगर विभूति जनु एत निये बेरंची करतूति। सब विधि सब पुर लोग सुखारी रामचंद्र मुख चंदु निहारी। नगर का ऐश्वर्य कुछ कहा नहीं जाता। ऐसा जान पड़ता है मानो ब्रह्मा जी कारीगरी बस इतनी ही है। सब नगर निवासी श्री रामचंद्र जी के मुख चंद्र को देखकर सब प्रकार से सुखी है। मुदित मातु सब सखी सहेली फलित बिलो की मनोरथ बेली। राम रूप गुण शील स्वभाव प्रमोदित होई देखी सुनी राव। सब माताएं और सखी सहेलियां अपनी मनोरथ रूपी बेल को फली हुई देख कर आनंदित हैं। श्री रामचंद्र जी के रूप गुण शील और स्वभाव को देख सुन कर राजा दशरथ जी बहुत ही आनंदित होते हैं। राम राज्य अभिषेक की तैयारी, देवताओं की व्याकुलता तथा सरस्वती जी से उनकी प्रार्थना। सबके और अभिलाषु अस कहि मनाई महेशु। आप अछत जुबिराज पद राम ही देव नरेशु। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ जर बिहारी। सबके हृदय में ऐसी अभिलाषा है और सब महादेव जी को मनाकर प्रार्थना करके कहते हैं कि राजा अपने जीते जी श्री रामचंद्र जी को युवराज पद दे दें। मंगल भवनीय मंगलहारी द्रवौ दशरथ अजर बिहारी। एक समय जब सब सहित समाजा राजसभा रघुराज बिराजा। सकल सुकृत मूर्ति नर नाहु राम सुजसु सुनी अति उछाओ। एक समय रघुकुल के राजा दशरथ जी अपने सारे समाज सहित राज्यसभा में विराजमान थे। महाराज समस्त पुण्यों की मूर्ति हैं। उन्हें श्री रामचंद्र जी का सुंदर यश सुनकर अत्यंत आनंद हो रहा है। निरप सब रही कृपा विलासें लोक करही प्रीति रुख राखें। त्रिभुवन तीनी काल जग माही भूरी भाग दशरथ सम नाही। सब राजा उनकी कृपा चाहते हैं और लोकपालगण उनके रुख को रखते हुए अनुकूल होकर प्रीति करते हैं। पृथ्वी आकाश पाताल तीनों भुवनों में और भूत भविष्य वर्तमान तीनों कालों में दशरथ जी के समान बड़भागी और कोई नहीं है। मंगल रूप रामु सुत जासु जो कछु कहिए थोर सबु तासु। राय सुभाय मुकुरु कर लीना बधनु बिलो की मुकुट समय कीना। मंगलों के मूल श्री रामचंद्र जी जिनके पुत्र हैं उनके लिए जो कुछ कहा जाए सब थोड़ा है। राजा ने स्वाभाविक ही हाथ में दर्पण ले लिया और उसमें अपना मुख देख कर मुकुट को सीधा किया। सिरवन समीप भये सित केसा मनहु जरठ पनु अस उपदेशा। नृप जो राजो राम कहूँ देहु जीवन जन्म लाहू किन लेहु। देखा कि कानों के पास बाल सफ़ेद हो गए हैं, मानो बुढ़ापा ऐसा उपदेश
कर रहा है कि हे राजन, श्री रामचंद्र जी को युवराज पद देकर अपने जीवन और जन्म का लाभ क्यों नहीं लेते। यह विचारो और आने निरपे सो दीनु सुअवसरो पाई, प्रेम पुलकी तन मुदित मन गुरी सुनायो जाई। हृदय में यह विचार लाकर युवराज पद देने का निश्चय कर राजा दशरथ जी ने शुभ दिन और सुंदर समय पाकर प्रेम से पुलकित शरीर हो आनंद मग्न मन से उसे गुरु वशिष्ठ जी को जा सुनाया। मंगल भवन मंगलहारी द्रवौ सुदशरथ अजरे बिहारी, कई बो आलू सुनिय मुनि नायक, भय राम सब विधि सब लायक, सेवक सचिव सकल पुरवासी, जे हमारे हरि मित्र उदासी। राजा ने कहा, हे मुनिराज, कृपया यह निवेदन सुनिए। श्री रामचंद्र अब सब प्रकार से योग्य हो गए हैं। सेवक मंत्री सब नगर निवासी और जो हमारे शत्रु मित्र या उदासीन हैं, सभी राम प्रिय जे ही विधि मोही, प्रभु असीस जनु तनु धरी सोही, विप्र सहित परिवार गोसाई, करही छो सब रोरी नाई। सभी को श्री रामचंद्र वैसे ही प्रिय हैं जैसे वे मुझको हैं। उनके रूप में आपका आशीर्वाद ही मानो शरीर धारण करके शोभित हो रहा है। हे स्वामी, सारे ब्राह्मण परिवार सहित आपके ही समान उन पर स्नेह करते हैं। जय गुरु चरण रेणु सिर धरहि, तेजनु सकल विभव बस करहि, मोहि समयहु अनुभयउ न दूजै, सबु पायऊ रज पाविनि पूजै। जो लोग गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण करते हैं, वे मानो समस्त ऐश्वर्य को अपने वश में कर लेते हैं। इसका अनुभव मेरे समान दूसरे किसी ने नहीं किया। आपकी पवित्र चरण रज की पूजा करके मैंने सब कुछ पा लिया। अब अभिलाषु एको मन मोरे, पूजी ही नाथ अनुग्रह तोरे, मुनि प्रसन्न लखी सहज सनेहु, कहेऊ नरेश रजाय सुदेहु। अब मेरे मन में एक ही अभिलाषा है, हे नाथ, वह भी आप ही के अनुग्रह से पूरी होगी। राजा का सहज प्रेम देखकर मुनि ने प्रसन्न होकर कहा, नरेश, आज्ञा दीजिए, कहिए क्या अभिलाषा है। राजन राउर नामु दसु सब अभिमत दातार, फल अनुगामी महीप मनी मन, अभिलाषु तुम्हार। मंगल भवनि मंगलहारी द्रवौ सदशरथ अजर बिहारी। हे राजन, आपका नाम और यश ही संपूर्ण मनचाही वस्तुओं को देने वाला है। हे राजाओं के मुकुटमणि, आपके मन की अभिलाषा फल का अनुगमन करती है, अर्थात आपके इच्छा करने से पहले ही फल उत्पन्न हो जाता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। तो इस प्रकार भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर होता है। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। सभी देव देवताओं की जय। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारी श्री रामचरितमानस में सम्मिलित हुए। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय। आज की कथा के आनंद की जय। श्री शंभु भोलेनाथ जय। दुर्गे माता पार्वती माता की जय। तो इसी के साथ भक्तजनों, आज की कथा का विराम यहीं पर करते हैं। बोलो जय श्री रामचंद्र की जय।